तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे बीच में हमारे जो है बचपन के मित्र रमेश जी आए हैं, जो अभी वर्तमान समय में जो है रेलवे में जो है टीटी के पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं चेन्नई में। तो आइए हम अपने बच्चों से आज इनको मिलवाते हैं। आइए रमेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए सभी आदमी। ये है रमेश जी, हमारे मतलब क्लासमेट, मित्र कहिए जो कह लीजिए। अभी वर्तमान समय में जो है स्ट्रगल करके जो है आज बहुत बड़े मुकाम हासिल किए हैं। और हम लोगों के बच्चों के बीच में हम देख रहे हैं अभी टीचिंग लाइन में है, इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो आज इनको जो है इनवाइट किए, बुलाए कि आइए सर, आपका वेलकम है हमारे कोचिंग सेंटर में। और बच्चों के बीच में कुछ जो है शिक्षा संबंधित कैसे आप मेहनत किए और कैसे जो है ये मतलब अपना सपना को साकार किए हैं। तो आइए इन्हीं से सुनते हैं। मेरा नाम रमेश कुमार है। आप लोग जानते होंगे कि सर मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिए हैं। हम बगल के गढ़िया गांव से ही आते हैं और लगभग में हम लोग 10वां तक साथ ही पढ़े हुए थे। और 10वां पढ़ने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, जो अपने जहां जिसको जाना होता है वहां चले जाते हैं। अभी हम सीसीटीसी अर्थात टीटी के पोस्ट पे 2 साल से इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। जोरदार ताली में एक बार। और सर जी बताएंगे। तो सर आप ये बताइए कि आप किस तरह से जो है मतलब स्ट्रगल किए कि आज यहाँ तक आप पहुंचे हैं। देखिए, नौकरी लेने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आपका जड़ मजबूत होना चाहिए। बिना जड़ मजबूत होने से कुछ नहीं होगा। आजकल आप लोग 10th में देखते होंगे कि सब्जेक्ट बढ़ा दिया गया है, 4 में नहीं तो 5 में पास होकर किसी तरह पास होइए। लेकिन ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपका बेस कमजोर हो जाएगा। आगे जाके ये नहीं देखा जाएगा कि आप मतलब कितना नंबर से पास हुए हैं, ये नहीं, आपके पास क्वालिटी क्या है। क्योंकि कंपटीशन बैठने के लिए एक मतलब दशमलव में एक 0.1 हो जाएगा तो आप 100 बच्चे से नीचे हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। इसलिए जो है आप लोग कड़ी मेहनत से पढ़िए, जड़ मजबूत कीजिए। और जनरल कंपटीशन में जाने का मतलब यह नहीं हुआ कि आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। बस मैंने यह रखता है कि आप कितना जल्दी बनाते हैं। और यह 10th तक का ही सिलेबस रहता है, कुछ ज्यादा नहीं रहता है। इसलिए आप लोग जड़ को मजबूत कीजिए और कुछ नहीं है, बस आराम से पढ़िए, आराम से निकल जाएगा। कुछ ज्यादा नहीं है। लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, बाद में जाके 10th हो जाता है, 11th 12th हो जाते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं, जिसे कुछ होने वाला नहीं है। आजकल के जो पॉलिटिशियन है जानते हैं, वो चाहता है कि बच्चे कम एजुकेटेड हो। क्या है, यदि आप एजुकेटेड हो जाएंगे तो आप उनसे नेता से सवाल कीजिएगा जो उनको पसंद नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि बच्चे किसी तरह पास हो। हम अपने राज्य को जो है परसेंटेज ज्यादा दिखाए, एजुकेटेड में मेरा 96% है, 90% है, 100% है। लेकिन आप एक्चुअल में आप शिक्षित नहीं हुए। शिक्षित का मतलब यह नहीं होता है कि आप डिग्री ले लिए शिक्षित हो। शिक्षित का मतलब होता है कि आप सबसे पहले कामयाब होइए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जोड़ी ने नौकरी मिलना है, बहुत काम है, उसमें आप आगे बढ़िए। और ये नेता जो भाषण देते रहते हैं कि इतना इतना, वो सब कुछ नहीं है। पढ़िए, मन लगा के आगे बढ़िए, उससे सवाल कीजिए, तब कुछ मिलने वाला है। तो इनका कहना है कि आप पहले अपना बेस मजबूत करिए। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तभी जो है आगे आप जो है कुछ हासिल कर पाएंगे। और सर एक बात आप इन लोगों को बता दीजिए, जैसे अभी लोग मैट्रिक का एग्जाम देंगे और मैट्रिक एग्जाम देने के बाद इंटर होता है। कुछ बच्चे साइंस लेते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं, कुछ बच्चे जो है आर्ट्स में भाग मतलब जाते हैं। 3 फैकल्टी होते हैं इंटर में। तो बच्चे जो है, कुछ बच्चे जो है अपना पढ़ाई मैट्रिक के बाद ही जो है छोड़ देते हैं, कोई बाहर भाग जाते हैं, कोई गांव में ही इधर उधर में अपना समय मतलब बर्बाद कर देते हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो अपना करियर आगे किस तरह से आगे अपना करियर बनाएंगे मैट्रिक के बाद। देखिए, सबसे पहली बात है कि पढ़ना जो है ना, इससे आसान काम कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि कोई आर्ट्स लिया है, कोई साइंस लिए, कॉमर्स लिए, अपने अकॉर्डिंग सब लेते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद आपको चूज करना पड़ेगा हम कौन चीज में। यदि इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं तो साइंस लेना बहुत जरूरी है। ऐसे साइंस लेके आगे बढ़ने से बेटर होता है कि लोग तैयारी को मेंटेन कर पाते हैं। आगे जाके आपको जॉब मिलने में आसानी होगा, और कुछ नहीं है। और सबसे आसान काम है पढ़ना, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं है। आप लोग क्या सुने, सबसे काम क्या है, पढ़ना। पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं है, जिसको आप सब जो है बोझ समझ लिए हैं। जितना देर सर पढ़ाएंगे उतना देर पढ़ेंगे, बाकी घर पे नहीं पढ़ेंगे।
इससे काम नहीं चलेगा। सर आप ये बता दीजिए, जैसे ये लोग चाहते हैं कि मैट्रिक इंटर तक ही पढ़ाई है, आगे मेहनत करना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, मेहनत करना जरूरी नहीं। आप ज्यादा जहां जहां ऊपर पहुंचते जाएंगे उतना उतना आपका मेहनत बढ़ते जाएगा, मेहनत बढ़ते क्वालिटी जाएगा। बढ़ते जाएगा और आपका मंजिल नीचे होते जाएगा। इसलिए मन लगा के पढ़िए और कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने सुना रमेश जी के द्वारा कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे तो आगे कामयाब होंगे। और आप लोगों के बीच में, आपके गांव समाज में जब कोई कामयाब होते हैं ना तो उनका प्रशंसा दूर दूर तक होता है। ठीक है, तो आज जो है रेलवे में टीटी पोस्ट जो बहुत अच्छे पोस्ट माने जाते हैं, अच्छे खासे सैलरी है वहां पर, अच्छे जो है पर्सनैलिटी है। तो वैसे तो रेलवे में कई प्रकार की जॉब है जिसमें टीटी जो है कौन ग्रुप में आते हैं सर? सब ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप सी में आते हैं, मतलब अच्छे खासे पोस्ट होते हैं ये। तो आप लोग जो है इनसे यही प्रेरणा लीजिए, इनसे यही जो है अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए कि जब ये हमारे गांव के हमारे भाई जी, एक प्रकार से भाई जी लगेंगे या चाचा लगेंगे, जो भी लगेंगे उम्र में, तो यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना है, मेहनत करना है। मैट्रिक एग्जाम पास करने के बाद डाइवर्ट नहीं होना है, ये नहीं मन में रखना है कि हम बहुत मेहनत कर लिए, मैट्रिक किसी तरह से पास कर लिए, अब मेहनत करना नहीं है। मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती है तब तक आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और मेहनत करने वाले एक न एक दिन जो है सफलता जरूर हासिल करते हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये जो है छुट्टी के समय में गांव आए थे, आज बुलाएं तो ये आए हमारे बच्चों के बीच में अपना वक्तव्य दिए। एक बार पुनः जो है हम लोग अपने कोचिंग की तरफ से इनको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जोरदार ताली बजाकर